ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का समाधान पाओ कि 41वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। भगवान के नाम में बहुत ज्यादा ताकत होती है। कहते हैं जो भगवान का नाम सिमरन करता है उसको माया टच भी नहीं कर सकती है, माया विघ्न भी नहीं डाल सकती है। और नाम में तो इतनी ताकत है कि जब निरंतर हम परमात्मा का सिमरन करते हैं तो एक न एक दिन हमें परमात्मा की अनुभूति भी हो जाती है। जैसे अगर हम किसी को पुकारते हैं, किसी के घर पर जाकर किसी का नाम मुकेश है तो भाई मुकेश भाई मुकेश भाई मुकेश भाई, तो वो अभी दरवाजा नहीं खोल रहा है, थोड़ी देर बाद नहीं खुल रहा है, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आता है कि कोई इतना मुझे पुकार रहा है तो दरवाजा खोल ही लेते हैं। वैसे ही ताकत परमात्मा नाम में है। निरंतर परमात्मा का नाम का सिमरन करने से एक न एक दिन क्या होता है, परमात्मा हृदय की आवाज को सुन लेता है और परमात्मा हमें वह अनुभव करा ही देता है। क्योंकि पहले तो मुख के अंदर भगवान का नाम होता है, लेकिन जब मुख में आदत सी हो जाती है तब फिर उसको हृदय में यानी मन में निरंतर सिमरन चलता है। पहले मुख में आदत होगी, फिर मुख की आदत बंद होकर के मन में चलने लगता है भगवान का नाम सिमरन। और जब मन के अंदर एकदम से आदत हो जाती है भगवान के नाम की, तो फिर आत्मा की अनहद नाद में फिर नाम नहीं लेना पड़ता है। अनहद आवाज की तरह अंदर क्या रहता है, परमात्मा का नाम निरंतर चलता रहता है, निरंतर स्मृति होती रहती है। तभी तो कहते हैं कि आत्मा की जो अनहद नाद है, ओम शांति कहते हैं ना शुरुआत में भी, वह आत्मा की अनहद आवाज है। अनहद क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हर एक आवाज जो है टकराहट से उत्पन्न होती है। 2 ताली बजाएंगे तो आवाज आएगी, लेकिन आत्मा की आवाज एक ताली से है, बिना किसी टकराहट के भी आत्मा के अंदर वह अनहद नाद गूंजता ही रहता है। तो आज मैं इतनी सारी बात भगवान के नाम के बारे में क्यों कह रहा हूँ, वो आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा। क्योंकि इस नाम के कारण ही, परमात्मा के नाम की स्मृति के कारण ही रेखा बहन के दोनों स्टोन निकल चुके हैं। एक तो स्टोन किडनी से बाहर का था जो कुछ दिन पहले निकला है, और दूसरा स्टोन किडनी के अंदर था, वह भी बाहर निकल चुका है। तो उनको हमने क्या उपाय बताया, यह बहुत जानने वाली बात है। अगर आप आत्माएं भी इस विधि को अपनाते हो तो शायद आपके जीवन में और ज्यादा जो भी विघ्न या परेशानियां हैं वो और जल्दी खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना? तो क्या है नाम की ताकत, क्या है? कहते हैं ना पहले भी राम के नाम से ही पत्थर तैरने लग गए। तो राम के नाम से पत्थर यानी नाम में जब इतनी शक्ति है कि वह कुछ भी कर सकता है। परमात्मा शिव ने, मीठे बाबा ने स्वयं अपनी एक मुरली में कहा है कि कम से कम 1000 बार तो मेरा बाबा बोलना ही चाहिए, है ना? तो कितनी बड़ी बात है ना, कि मेरा बाबा, हमें वो शब्द का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो जैसे कहते हैं कि मेरे श्री राम के नाम से पत्थर जो तैरने लग गए। तो एक बार क्या हुआ कि जब विभीषण ने ऐसा बोला ना कि जो भी यहाँ पर जीतने के बाद विभीषण को वो रावण का राज्य दे दिया गया था, है ना? राम ने बोला था कि ये राज्य अब तुम संभालो। तो जीतने के बाद विभीषण ने क्या बोला कि जो यहाँ पर खुशी से रहना चाहता है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मुझसे अप्रसन्न हो, अभी भी कोई रावण का ही पक्ष लेकर रहना चाहता है और यहाँ से छोड़कर जाना चाहता है, तो इसको मैं यहाँ से समुद्र पार करने की इजाजत दे दूंगा। तो एक सैनिक खड़ा हुआ कि बोले मैं आपके राज्य में नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं समुद्र कैसे पार करूंगा? तो फिर विभीषण ने उसको एक छोटा सा पत्थर दिया और उसको राउंड करके बांध करके दे दिया। और क्या बोला उस सैनिक को कि जाओ तुम खाली इसको अपने हाथ में रखना और तुम यह समुद्र पार कर लोगे, और तुम खुशी से जब जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर रोकूंगा नहीं। तो फिर वह सैनिक निकल गया और हाथ में जो कागज दिया, वो पत्ता दिया था बांधकर, वो उसने हाथ में रख लिया और समुद्र पार करने लगा। जैसे ही आधे समुद्र तक गया तो उसको थोड़ा सा लगा कि इस पत्ते में क्या
ताकत होगी, ये तो सब हमारे रावण की ही ताकत है और मैं तो आराम से पार कर सकता हूँ। तो उसने वह पत्ते को खोला जिसके ऊपर लिखा था श्री राम। तो उसने बोला इस श्री राम के नाम के अंदर क्या ताकत होगी, कितना विभीषण अभी भी मुझे मूर्ख समझता है। और वो पत्ता उसने फेंक दिया। जैसे ही फेंक दिया तो वह समुद्र में डूब गया। तो समझ में आया, यानी इस कहानी का भी भावार्थ यह है कि जिसको भगवान के नाम में विश्वास है, जिसको परमात्मा की शक्तियों में विश्वास है, वो उसकी जीवन नैया कभी भी डूब सकती नहीं है। तो आज मैं जिस प्रयोग की बात कर रहा हूं ना, वह हमने रेखा बहन के साथ भी किया और उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। क्या काम दिया था उनको कि 1000 बार, कम से कम आपको 1000 बार मेरा बाबा बोलना है ना। तो मेरा बाबा बोलने से कितनी बड़ी ताकत आती है इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। अगर कोई आत्मा अभी इस समय भी विघ्न में है, आप कोई परेशानियों में है, तो आपके पाप कर्मों को अगर जल्दी से भस्म करना चाहते हो, योग आपका अच्छे से नहीं लगता है, कोई बात नहीं, आप मेरा बाबा तो बोल सकते हो ना। तो काउंट कैसे करना है, हम आत्माओं को बहुत बड़ा निजी जीवन में अनुभव है, अभी इस समय का नहीं है, लगभग 8-10 साल का अनुभव है कि हम सिर्फ क्या करते थे, इतनी ताकत कैसी आई दुआओं में, इतनी पावर, इतनी शक्तियां कैसे आई। अगर मैं आत्मा स्वयं के बारे में कहूं तो भगवान को साक्षी रखकर एक ही बात कहूंगा, ये ताकत है भगवान के नाम की। शुरुआत से मुझ आत्मा का भी यही संकल्प रहता था और आज रेखा बहन छोड़ो कई सारी ऐसी आत्माएं हैं इससे बहुत ज्यादा निर्विघ्न हो गई है। करना क्या होता है, आप कुछ नहीं काम, मैं तो खैर 5000 तक मेरा बाबा मैं आत्मा बोल लेती हूँ। आपको शुरुआत करो कि मेरा बाबा 1, मेरा बाबा 2, मेरा बाबा 3, अंदर से है ना, मेरा बाबा 4, मेरा बाबा 5, मेरा बाबा 6। ऐसा लगे कि हर शब्द में जब हम दूसरी बार, अगली बार मेरा बाबा बोले और प्रेम से बोले, है ना। मेरा बाबा 9, मेरा बाबा 10, मेरा बाबा 11। जब आप 1000 तक पहुंचते हो, मेरा बाबा 1000 तक, आप समझ लेना आपके ऊपर सुरक्षा का चक्र बन गया है। आपके शरीर की भी कोई बीमारियां हैं वो अब खत्म होने लगेगी, क्योंकि आपकी हर एक सेल एक्टिवेट होने लगेगी। स्वयं भगवान का नाम आपके शरीर के रोम रोम में रोमांचित होने लगेगा। अब तो ज्ञान हो गया, आत्मा समझ के मेरा बाबा बोल रहे हैं तो और पावर आ गई है। यानी दिल में, अब हृदय स्थान में परमात्मा का नाम हो जाए, परमात्मा के बाबा का मतलब मीठे बाबा का नाम गूंजने लग जाए, चारों तरफ एक ऐसी धुन लगे कि मन खुशियों में गीत गाने लगे। आगे भी देखो तो बाबा बाबा, पीछे भी देखो तो बाबा बाबा। यानी आज से आप चाहो ना तो मेरा बाबा 1000 बार बोलने का अभ्यास चालू कर दो। हो सकता है शुरुआत में आप 200 बार बोल पाओ, 400 बार बोल पाओ। अच्छा, मैं यह भी बताऊंगा कि आपको अगर मेरा बाबा 1000 बार बोलोगे ना तो कितना समय लगेगा। 1000 बार बोलने में 1 घंटा लगता है, क्योंकि पौने घंटे में 750 बार हम बोल पाते हैं और 1 घंटे में हम 1000 बार मेरा बाबा बोल पाते हैं। तो अगर जैसे इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो कोई बड़ी विघ्न और परेशानियां बाहर आने वाली हो ना, तो भगवान के नाम से, मेरा बाबा के नाम से वो परेशानियां दूर से ही भाग जाएंगी। आपके चारों तरफ सुरक्षा चक्र बन जाएगा और थोड़े समय में 10 दिन का अगर भी आपने अभ्यास कर लिया मेरा बाबा का, तो आप समझ जाओगे कि आपके अंदर एक अलग सी शक्ति का एहसास आपके अंदर हो गया है। अगर हो सके तो एक जगह बैठकर साइलेंस में आपको मेरा बाबा बोलना है। एकदम से प्रयास मत करना कि एक ही दिन में 1000 बार बोल दो। आज अगर 200 बार बोले हो तो थोड़ी बार दोबारा फिर बैठकर 250 बार बोलने का प्रयास करना, फिर बैठकर 300 बार बोलने का प्रयास करना। लेकिन कंडीशन थोड़ी ऐसी है कि आप बैठकर ही बोलने का है। अगर कोई कुर्सी पर बैठता है तो कुर्सी पर बैठकर करे, एक कोई चाहता है जमीन पर बैठकर करे, एक अच्छी सी आसन अवस्था में करे, तो भी आप मेरा बाबा बोलने से आपका मन मौनायाम में चला जाएगा, आपका मन मौन में चला जाएगा, अंदर गहरी साइलेंस की शक्ति में चला जाएगा। और जो रेखा बहन की पथरी निकली ना, उसने शुरुआत में 200 बार बोल पा रही थी,
300 बार, लेकिन 1000 बार स्टार्ट ही कर दिया, इतना पावरफुल तरीके से स्टार्ट कर दिया है। मेरा बाबा एक, मेरा बाबा दो। तो अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि मेरा बाबा 10 बार बोला और अपने दूसरे विचार आ जाते हैं, है ना। फिर तो मैं कई बार वापस काउंट करता था मेरे बाबा एक से। तो यह अभ्यास जो बाबा ने कहा था कि 1000 बार भी बोल दो अगर मेरा बाबा, तो उस आत्मा का कल्याण हो जाता है। यह स्वयं बाबा की वाणी है। तो हम दुनिया में तो जो माला जपते हैं वो वास्तव में माला नहीं जपते, वो तो ऊपर से माला जपते हैं, अंदर से रहता माला माला माला, है ना। अपना तो ओरिजिनल प्रेम है ना भगवान के साथ। तो आप आज से जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है, जो बहुत ज्यादा योगी आत्माएं भी हैं, लेकिन कई बार योग नहीं लग पाता है, तो इस अभ्यास को डेली करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब किसी को दुआ देने की जरूरत होगी, 3000 संकल्प करने की जरूरत होगी ना, तो आपको बैठने का अभ्यास चाहिए। जैसे अभी हमारे पास कोई आ जाता है कि उसको दुआओं की जरूरत है, तो वो हम पर विश्वास करके आता है, उसके दुख दर्द को निवारण करना है, तो हमें 1 घंटा 2 घंटा बैठने का अभ्यास तो चाहिए ना। तो जब आप 3000 बार मेरा बाबा बोल देते हो ना, तो आप 3 घंटा बैठने के काबिल बन जाते हो। तो सोचो, आप कोई साधारण नहीं हो, आप महान आत्मा हो। श्री राम का नाम क्यों बाला हुआ? अगर कर उनके जीवन में रावण नहीं आता तो क्या उनका नाम बाला होता है? रावण आया तो बड़ी चैलेंजेस आई तो श्री राम का नाम हुआ। कंस जैसा महान ऐसी पापात्मा आई तो कृष्ण का नाम बाला हुआ। तो आपका नाम बाला कैसे होगा? जब आपके सामने बड़ी बड़ी चैलेंजेस आएगी, उन बड़ी चैलेंजेस को तुम पार करोगे, तभी तो इतिहास लिखा जाएगा। तुम्हारे नाम के स्वर्ण अक्षरों का इतिहास अभी लिखना चालू हो रहा है। इसलिए यह मत सोचो कि मेरे साथ कुछ छोटी छोटी समस्याएं, श्री राम के सामने कितनी बड़ी समस्याएं। सुबह राजगद्दी पर बैठने वाला था, तो कल दूसरे दिन क्या बोला कि नहीं, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। श्री राम तैयार हो गए, चलो जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बोला ये राजा के जो वस्त्र आभूषण है वो भी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो तैयार हो गए। ऐसी परिस्थिति में भी बताया जाता है कि जंगल में गए और उनकी बीवी को ही कोई लेके चला गया। आपकी बीवी को कोई थोड़ा सा छेड़ दे तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उस श्री राम तो बाद में बने, वो सिर्फ राम थे, लेकिन उस समय भी उनकी मानसिक स्थिति और एकाग्रता कितनी प्रबल थी, यह बात हमें देखने को मिलती है। तो कहने का भाव क्या है? क्या श्री राम के सामने जितनी चैलेंजेस आई थी, जितनी परेशानी आई थी, क्या उतनी परेशानी आपके सामने है? कृष्ण के सामने भी कितनी परेशानी आई है ना। तो उतनी बड़ी चैलेंजेस तो आपके सामने है नहीं, है ना। और हनुमान का भी कैरेक्टर कितना बढ़िया बताते हैं। जब वो जड़ी बूटी लेने गए तो कोई बहाने थोड़ी बताए कि मैं यार जड़ी बूटी ला नहीं पाया, थोड़ा मैंने सोचा टाइम ज्यादा हो गया होगा, अरे मैं तो जड़ी बूटी को पहचानता नहीं था। नो एक्सक्यूजेज इन देयर लाइफ। तो हम भी अपने जीवन में जब चाहते हैं कि अगर नियम ले ले कि 1000 बार मेरा बाबा बोलना है, तो फिर बहाने किस बात के हो सकते हैं? आप तो स्वयं कैसे हो? हनुमान हो। वो ताकत कब आ जाती है, वो क्षमता अंदर से कब बाहर निकलती है? हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा क्यों लिया पता है? क्योंकि उनका इंटेंशन बहुत सही था कि मैं यह कर सकता हूं और मुझे स्वयं परमात्मा ने बोला है, और इसीलिए मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं पर्वत को उठा लूं। जब आपकी भावनाएं सही है, आपका इंटेंशन सही है, तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। तो दिल से मेरा निवेदन है कि आप 1000 बार तो कम से कम मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं एक बैठने की आदत बना दो, क्योंकि आगे बहुत सारे संकल्प बोलने हैं और आपके जीवन में भी बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन होने लगेगा। परमात्मा श्री मीठे बाबा के नाम का यूज करने की ताकत को अपना लो। अब बात हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आज कुछ विशेष आत्मा की बात है, क्योंकि आज जिस भाई की हम बात करने वाले हैं, वो भाई मात्र 2 महीने के अंदर 4थे स्टेज की कैंसर से गुजर रहा है। सोचो उस माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी जब उसके अंदर रिपोर्ट आ गई है अचानक ही, न फर्स्ट न सेकंड न थर्ड, सीधा बताया कि 4th स्टेज का कैंसर है, बहुत कम समय बचा है इसके पास जीवन के। डॉक्टर ने बताया कि कम गड़िया है, हम सत्य बात उसको बता दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। काफी सारे टेस्ट हो चुके हैं और बहुत सारी चीजें मतलब उसके साथ हो चुकी है। उसके माँ और बाप जो हैं, लौकिक में जो मम्मी पापा जो हैं लक्ष्मी नारायण जी, जो उनके पिता हैं, वो ज्ञान में काफी समय से 30-35 साल से वो ज्ञान में चल रहे हैं। बहुत अच्छे से वो सेवाएं देते हैं, बहुत अच्छे से
मतलब कह सकते हैं कि भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं। और गुजरात के अहमदाबाद शहर के वो रहने वाले हैं। उन्होंने अगर देखा जाए तो जीवन ही बहुत अच्छा ईश्वरीय कार्यों में समर्पित कर दिया, लेकिन अभी वो थोड़ा हिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इकलौता पुत्र है, खाली 24 साल की एज है। और 24 साल की एज कोई, आप भी समझ सकते हो, कोई ज्यादा नहीं होती है। अब उनके जो बेटा है, अब लव, उनके बेटे का नाम तो लव है, लेकिन प्यार से ही लव ही नाम है। लेकिन अभी कह सकते हैं कि उसकी जो स्थिति है 4th स्टेज कैंसर की, तो सबने जब मना कर दिया है और अभी इलाज तो चालू है, बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी उनको थोड़ा सा मिलने भी लग गया है, लेकिन अभी भगवान के वहां पर कहते हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए हो, लेकिन भगवान का दरवाजा खुला रहता है। तो अभी मैंने सुबह जैसे ही उसका मैसेज हमें मिला है कि भाई ये ऐसे इश्यूज है, तो दोपहर के बाद से मुझे आत्मा ने करीबन 2000 बार पहले तो स्टार्टिंग में मेरा बाबा ही बोल के उसको वाइब्रेशंस दे देते हैं। और अभी हम अगर इस लव को परेशानियों से मुक्त करना चाहते हैं, लव भाई को अगर 4th स्टेज कैंसर है उससे अगर हमें निकालना है, तो हमारे दिल की सच्ची दुआएं उसको चाहिए। हम ऐसे केस भी लेते हैं ना, जो चैलेंजेस हो, जो बड़े चैलेंजेस हो, हम उससे भागते नहीं है। और जिसके पिताजी लक्ष्मी नारायण जी ने इतने समय भगवान को अपना जीवन दिया है, तो क्या उनके पुण्य कर्मों का फल भी तो हो सकता है कि हम इसको बचाएं। और लव की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, मात्र 23 से 24 साल के लगभग की है। तो उसको देखकर उसकी पीड़ा को अंदर से जब पता चला कि कैंसर है, वो भी 4th स्टेज का, तो अंदर से ऐसा लगता है कि जीवन की सारी दुआओं की शक्ति हम लव को दे दे। और जब किसी का दुख दर्द देखकर अगर हमारे हृदय में वह भाव पैदा न हो, वो करुणा का भाव पैदा न हो, वो प्रेम का भाव न पैदा हो, तो ऐसा लगता है कि हमारे हृदय में वो ईश्वर है ही नहीं। हमारे हृदय में ईश्वर है, हमारे दिल में भगवान के प्रति प्रेम है। उसका सबूत यह होता है कि जब हम किसी के दुख की घटनाओं को देखते हैं, हमारे किसी आत्मा भाई को हम देखते हैं, तो ऐसा मन करे कि हम उसको पीड़ा से मुक्त कराए, है ना। जब कोई सर्जरी होती है, छोटे से दांत का भी दर्द होता है तो हमको सहन नहीं होता है, उसका शरीर कितनी पीड़ाओं से गुजर रहा है, अगर आप कल्पना करो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक कैंसर है ना, छोटी सी गांठ होती है, फैलती जाती है, उसके टिश्यूज जो होते हैं, बीमारी मतलब ऐसे कीड़े होते हैं अंदर जो बढ़ते ही जाते हैं, वो कब कहाँ फैल जाए, कब फेफड़ों में फैल जाए, कौन सी जगह पे फैल जाए, वो पता ही नहीं चलता। एक जगह ठीक करते तो दूसरी जगह से बढ़ जाता है, दूसरी जगह से करे तो तीसरी जगह से बढ़ जाता है। तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मुझे भरोसा है, अब विश्वास है। क्या विश्वास है? लव को बचा के रहेंगे, उसको कुछ भी इश्यूज नहीं हो सकते हैं। जो इश्यूज अंदर इसके बढ़ रहे हैं कैंसर के लिए, जो बीमारी को फैला रहे हैं, जिसको डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अब हम आत्माओं की दुआएं कंट्रोल करके दिखाएंगे। अब वह जुनून और दीवानापन होगा। मुझ आत्मा ने तो दृढ़ संकल्प ले लिया है, इसके लिए ढेर सारी दुआएं करने के लिए आपका दिल क्या कहता है? क्या आप अंदर से रेडी हो उसके लिए ढेर सारे संकल्प करने के लिए? क्या आपने दृढ़ निश्चय किया है कि लव को हम बचा के रहेंगे? क्या आपका अंतर्मन और हृदय ये कहता है कि हम लव को 4th स्टेज कैंसर से निकाल के रहेंगे? अगर आपका हृदय कहता है कि हम निकाल के रहेंगे, तो अंदर का विश्वास नियम कहता है कि जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम विश्वास रखते हो, वैसी दुनिया बन जाती है। मेरे अंदर भी 100% फेथ है, बिलीव है, विश्वास है कि लव को कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके अंदर का अंतर मन और अंतर फीलिंग, अंतर विश्वास क्या कहता है? तो वह हमें मनसा ग्रुप की आत्माएं चाहिए, जिसके अंदर 100% बिलीव सिस्टम काम करता है। विचारों का नियम एक ही काम करता है कि सर के ऊपर से खुशियों की है कभी गायब न हो, अंदर से 100% फेथ हो, बिलीव हो, विश्वास हो कि हमारे पास ये केस आया तो ठीक तो होगा। अरे कैंसर क्या बड़ी बात है? उसके छोटे छोटे इश्यू जो बढ़ते हैं, आज से इसी पल से, इसी सेकंड से, जैसे ही पहली दुआ चालू होगी, वहीं से उसके अंदर से रोगाणु के बढ़ने की जो चीजें हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो तैयार हो जाओ मेरे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं कि आज लव को उसकी बढ़ने वाली जो बीमारी है, कैंसर की 4th स्टेज है, उसको
उसको हम खत्म करके रहेंगे। इस दुनिया के अंदर ये एग्जाम्पल बना करके देखेंगे कि मनसा सेवा ग्रुप के लिए कोई बात इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ की आत्माएं जो हैं भगवान के विचार और विश्वास वाणी पर विश्वास करती है, और भगवान की वाणी एक ही कहती है कि जिस चीज पर तुम विश्वास कर लेते हो वह चीज होने लग जाती है। 1% भी मनसा सेवा ग्रुप की एक भी आत्मा में डाउट नहीं होना चाहिए कि लव ठीक होगा या नहीं होगा। लव ठीक होना ही है, 100% होना ही है। इसके पापा लक्ष्मी नारायण जी ने जब मुझे बात करी, फोन किया, तो क्या मैं उसको ये कहता कि हम कोशिश करेंगे? हम कोशिश नहीं करेंगे, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। तो जैसे ही कमेंट बॉक्स में लिखो तो दिल से आपकी दुआएं निकलनी चाहिए, टाइम पास वाली दुआएं इधर काम के नहीं है। तो बिना देरी किए शुरुआत करो। किसके लिए? लव के लिए। और 1000 बार मेरा बाबा दिल से बोलकर वह पूरे 1000 नाम के संकल्प उस लव के लिए समर्पित कर देना। देखना उसके जीवन में पुण्य कर्म का उदय हो जाएगा। तो जो भी नई आत्मा है उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 7202921969। उमंग उत्साह वाली आत्मा ही इस ग्रुप के अंदर ओम शांति मैसेज करे। सिर्फ लेजी सुस्त जिस आत्माओं को खाट से उठने में 10 मिनट लगता हो वो दुआएं नहीं दे सकती है। एनर्जेटिक आत्माएं चाहिए। यहाँ पर सैनिकों की भर्ती चालू है। सैनिक कभी एक चीज आधे अधूरी तैयारी के साथ मैदान में नहीं उतरता है। सैनिक कभी ये नहीं कहता है कि मैं तलवार भूल गया, मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गया। अगर युद्ध में लड़ना है तो सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। तो व्हाट्सएप पे मैसेज तभी करना जब अंदर से पूरी तरीके से मनसा सेवा ग्रुप में तैयार होने के लिए बैठे हो। नहीं तो दूसरी चीजों को इंपॉर्टेंस देते हो तो इस ग्रुप में उन आत्माओं की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जल्दी से दुआएं लव के लिए चालू कर दो। 4th स्टेज कैंसर से उसको निकालना ही है। ओके, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ, ऐसे ही नए उमंग उत्साह के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।